हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की पहले आप सभी को राम राम। और जो मैं न्यू चैलेंज है मेरा, टारगेट रखा है इस बार मैंने 55 केजी। तो 55 केजी मैं कितने महीने में कर पाऊँगी वो नो आइडिया, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी मैं 1.5 महीने में या 2 महीने के अंदर ही मैं अपना ये 55 केजी लूज़ कर लूँ। क्योंकि अभी मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा कि जो मेरा वेट है वो मेरा 64 हो गया है। 64 मेरा वेट हो गया है। तो अब यानी कि मेरा 10 किलो वज़न और कम करना है। 10 किलो वज़न कम करना है। 2 किलो मेरा मतलब 1 किलो 700 ग्राम मेरा वज़न कम हो गया है। तो 2 किलो सॉरी 10 किलो और वज़न कम करना है। ये 1 महीने में तो होने से रहा, ये 2 महीने में ही आपका वेट लॉस होगा। लेकिन इस वेट लॉस करने के लिए जो जैसे मैं सोच रही थी ना कि मैं रक्षाबंधन तक तो मैं 60 किलो की हो ही जाऊँ। क्योंकि बहुत हो लिया मोटा दिखना, मोटे मतलब कि ढीले ढीले कपड़े पहनना, और अंदर से ना अपने आप को कॉन्फिडेंस है ना वो में लो हो जाता है। सबके सामने खड़े होना, आपका पेट अलग से निकला हुआ, बहुत भद्दा शरीर मेरे को लगने लगा था। तो आपका जो मेरे को रक्षाबंधन पे है ना, आपको मेरे को पतला दिखना है। और वाह वाह जी मेरे को करे, अरे वाह आपने इतना वेट लॉस कर लिया है, कैसे किया? तो वो चीज़ मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को सुंदर दिखना है और अच्छा दिखना है। पतला होना मेरा ही मकसद है। मकसद पतला होना भी है और साथ में अच्छा दिखना भी है। मैंने जो वेट लॉस किया है अब तक सिर्फ अब मैंने जनवरी की लास्ट में स्टार्ट किया था, और फिर वो मैंने हल्का हल्का किया था। लेकिन जो मेन चीज़ मैं बताऊँ, 11 फरवरी से मैंने करना स्टार्ट किया था। वो मैंने अप्रैल तक मैंने काफ़ी अच्छा वज़न कम कर लिया था। तो मैंने 2.5-3 महीने में खूब अच्छा वज़न कम कर लिया था। लेकिन अगर मैं देखूँ ना तो मेरे को 6 महीने हो गए हैं जो मैंने वज़न करते करते। लेकिन वज़न मैंने कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या था, मैंने मेंटेन रखा था अपना वेट, मेंटेन रखा। लेकिन क्या हुआ, अब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी थी तो मैं घर जाने की वजह से ना तो मेरा वेट 4 किलो और बढ़ गया। वहाँ पर जाकर ना मैंने खाने पर बंदिश नहीं रखी, जो मन करा वो खाया। तो फिर मैंने यहाँ पे आके चेक किया अपना वेट, तो मेरा वेट ज़्यादा निकला। 4 किलो वज़न बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 4 किलो वज़न आपका 20 दिन में बढ़ गया। लेकिन 4 किलो वज़न अगर हम कम करें ना तो हमें 1.5 महीना 1 महीने में निकलता हमारा जो 1 किलो वज़न है, जैसे 4 किलो वज़न मैं कम बोलती हूँ। और जो एक एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये आपके ना थाइज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और आपके जो थाइज़ पे जो फैट रहता है ना उनके लिए होता है। और मैं कल अपना बताऊँ ना कि मेरी बॉडी पे से जो इंचेस गए हैं, मेरी बॉडी पे 7 इंच गए हैं। और 7 इंच जाना कोई आसान काम नहीं है। वेट लॉस किया है, वेट लॉस के साथ अपने बॉडी के इंचेस भी मैंने कम किए हैं। और जितना भी हो सके ना कि आप एक्सरसाइज करने से कि आपका कैलोरी बर्न तो होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जो 470 कैलोरी एक साथ बर्न करता है। आप आधा घंटा 20 मिनट जो भी करो, सिर्फ सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार करने से आपका अच्छा खासा आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद मैंने पिया है अपना ये ब्लैक कॉफ़ी। और वेट लॉस एक्सरसाइज करने के बाद ना मैं अपना ये ज़रूर लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। उसके चाहे ये बेटी स्कूल भेजने के बाद, ये बेटी के इससे पहले मैं पीती ज़रूर हूँ। ये आज मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी मूंग दाल का चीला। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम मूंग की दाल को भिगोना भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने मूंग की दाल को पीस कर रखा हुआ है। अब मेरे को बनाना है। मेरे को आज ही सुबह सोचा कि अरे क्या बनाऊँ अपने लिए, तो मैंने मूंग की दाल का चीला बनाया। तो मैंने पूरे डब्बा पीस कर रखा हुआ था, तो मैंने इसको भिगो के पीस लिया। इसको ना भिगो कर रख दूँगी, इसको पानी डाल के अच्छे से घोल बना के इसको रख दूँगी। लेकिन इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं आने चाहिए। पर आप छोड़ देना। आप जब इसको छोड़ोगे ना तो बहुत पतला करके छोड़ना, क्योंकि ये ना फूल के ना बहुत टाइट हो जाएगा। और फिर बहुत और भी पानी डालना होगा। आप देख सकते हो मैंने कितना पतला करके इसको रखा हुआ है, रख दिया है। और इस बीच में मैं अपना और भी काम कर लूँगी। अभी मैं बेटी को स्कूल भेजना है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मुझे और सब काम करना है।
काम करना है। तो अब मैं बेटी चली गई स्कूल, और बेटी स्कूल जाने के बाद मैं लगी हूँ अपने किचन के काम में। लेकिन मेरे को ना अपना ब्रेकफास्ट भी सॉरी लंच भी आज अभी से मेरे को रेडी करके रखना है। लंच में मैं बनाऊँगी बनाना स्मूदी। तो बनाना स्मूदी में मैं डालूंगी ना ओट्स। तो मैं 2 चम्मच मैंने ओट्स लिए हैं, उन ओट्स को मैंने भिगो के रख दूंगी, क्योंकि अब लाइट ना 9:30 बजे लाइट रहती है, और फिर 9:30 बजे लाइट चल जाने के बाद लाइट का कोई टाइम नहीं है। 1 बजे आ रही है, 1:30 बजे आ रही है, 2 बजे आ रही है, कोई टाइम नहीं है। उसके बाद तो फिर आती जाती रहती है। तो बस ये लगा रहता है। और फिर अभी मैं आज अपने लिए थोड़े से सब्जा सीड्स भी भिगो कर रखूँगी। गोंद के तेल तो मेरे पास भिगो रखे हैं, लेकिन सब्जा सीड्स मैं इसको भिगो कर रखूँगी। इसको भी मैं स्मूदी में डालूँगी ज़रूर। ये वो बैटर है जो मैंने अभी भिगो कर रखा था मूंग की दाल का। इतना टाइट हो गया बहुत ज़्यादा, और उसमें मैंने जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाले हैं। उसके बाद मैंने इसमें और पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं करूँगी सब्जी बनाऊँगी, और सब्जी बनाने के बाद फिर मैं साथ के साथ अपना बनाऊँगी चीला। तो आज ना मैं क्या हुआ कि मैंने बेटी को भेजने के बाद ही तुरंत मैं नहाने चली गई। उसके बाद मैंने किचन का और काम किया है, क्योंकि बेटे के चक्कर में ना, क्योंकि बेटा फिर बार बार उसमें जाता है, पानी में जाता है। तो उसकी मैंने खुद से सोचा कि पहले ना मैं नहा के अपनी पूजा करके फिर मैं अपना और काम करूँगी। तो मैंने वही कहा, पहले नहा के आई, फिर किचन में करके काम अपनी पूजा करके यहाँ पे आई। तो बस कॉम करना मैं भूल जाती हूँ। आप मेरे बाल देख सकते हो कैसे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कॉम ही करे मुझे 3-4 दिन हो जाते हैं। काम इतना हो जाता है, फिर बच्चे का साथ इतना हो जाता है, तो कंघी ही नहीं कर पाती हूँ। और मैंने बताया, आपको खुद देख के लगेगा, मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उल्टा सूट पहन लिया, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो मैंने सूट पहन लिया। मेरे को जब तो रियलाइज़ हुआ नहीं, मैंने सारा काम कर रही हूँ मैं, कोई आइडिया नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को बाद में मैंने जब दोपहर का समय आया ना, तो मैं मीटर के सामने कॉम करने के लिए गई थी, तब मैंने देखा ये क्या हो रहा है। देखो तो मेरा जो इस सूट ना मैंने उल्टा पहना हुआ है। तो आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना, वो मूंग की दाल का चीला है। और ये चीला ना बनाते बनाते टूट भी गया था। तो अभी ये जो चीला बनाया ना, देखो 2 चीले बने हैं, 2 चीले मेरे टूट गए हैं, और आज काफ़ी अच्छा है। और ये मेरी दही के साथ मैं ले रही हूँ अपना। और मैं चाय सिर्फ एक टाइम पीती हूँ, शाम का टाइम मुझे पीनी ज़रूरी होती है, सुबह के टाइम मैं ना भी पीऊँ। तो मैंने ना सबसे पहले अपने बेटे को खिलाया, फिर मेरा बेटा खाएगा, उसका पेट भर जाएगा, फिर मैं खाऊंगी। मैं खाने में अपने मिर्ची नहीं डालती हूँ, और जब भी मैं अपनी थाली में लेती हूँ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर बैठती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मुझे पता है ना मेरा बेटा भी आएगा, मेरे बच्चे भी साथ में आएंगे, तो उन्हें मना नहीं करूँगी। उनका पेट भर जाएगा तो फिर बाद में मेरा ही पेट भर जाता है। तो बस ये रहता है, जो भी मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, और अपनी थाली में रखती हूँ, एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। कभी आप कल को ये कहो कि इतना लेके बैठती है और उतना खाती है। ये बच्चों माँ ना माँ करती है जो बच्चों के साथ रहती हैं। तो ये इस वक्त दोपहर का समय है, आई थिंक 12:30 के करीब का टाइम होगा, जब मैं ये ले रही हूँ। कपड़े धोए थे, तो कपड़े धो के मैंने यहीं पे टांग दिए थे, क्योंकि मशीन ख़राब हो रही है, हफ्ता भर से ज़्यादा ही हो गया है। तो कपड़े धो के ना मैं ऐसे ही टांग देती हूँ। उससे क्या होता है कि पानी निचड़ जाता है, जब पानी निचड़ जाता है तब मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कब हवा इतनी चल रही थी कि कपड़े उड़ उड़ के जा रहे थे, बहुत तेज़ हवा थी। पर इस हवा से डर भी ये लगता है, क्योंकि जब थोड़ी सी हवा तेज़ हो जाए ना, तो तार वार टूटने का डर लगा रहता है। फिर लाइट ना 2 या 1.5 दिन तक लाइट नहीं आ पाती। फिर हम कैसे रहते हैं वो हमें हमें पता है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है कि इतना अच्छा मौसम है, हो रहा है कि अब तो बिजली की ना इतनी नीड भी नहीं है, लेकिन है। और फिर ये बना रही हूँ मैं अपनी मैंगो स्मूदी, और सॉरी मैंगो नहीं, बनाना स्मूदी बना रही हूँ। और बनाना स्मूदी बना के मैं रख दूँगी फ्रीज में, ये ठंडा हो जाएगा। इसमें मैंने डाला है 1 केला डाला है, और 1 पीन खजूर डाला है। इसके जो सीड्स है ना वो मैंने निकाल दिए, बहुत अच्छे अच्छे बारीक पीस कर लिए मैंने इसके। और साथ में मैंने डाला जो भिगोया रखा हुआ ओट्स था ना, वो ओट्स डाल दिया मैंने इसमें, 2 चम्मच ओट्स थे। और फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़े से चने और डाल लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा होंगे 20 ग्राम या 25 ग्राम के आसपास ये चने होंगे वो जो मैंने डाले। आज इसमें डाले, आधे गिर गए थे। और इसमें मैंने पानी डाल दिया, लेकिन मेरे से गलती ये होगी, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया, थोड़ा पतला हो गया। लेकिन ये ना ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए था, ये पतला हो गया। और जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ये मेरे से बिखर भी गया, ये भर गया ना, मैं सोची भर गया, ये निकलता चला गया, मेरे बहुत ज़्यादा बिखर गया।
और ये मेरा ना दोपहर का वो है, ये तैयार हो गया है। और फिर मैंने बनाई लगाई हस्बैंड की थाली। जो आज मैंने सब्ज़ी बनाई वो है भिंडी, और ये है जोधपुर लड्डू, और मिर्ची का अचार, मट्ठा। तो ये इनकी अब ना मीटिंग है, तो मीटिंग से पहले जो भी खाना खा लेते तो खाते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग के बाद ही खाते हैं। मीटिंग का कोई आइडिया नहीं है मीटिंग कब तक रहे। मीटिंग आपकी 2 बजे तक रहे, 2:30 बजे तक रहे, 2-2 घंटे तक मीटिंग रहती है। तो उसमें ये लगा रहता है ना कि फिर इनके बैठे रहें, बच्चे का साथ है, और फिर घर इतना बड़ा ना, तो धूप में निकलना पड़ना रहता है। और वेट लॉस कर रहे हैं, तो वेट लॉस करते करते ना हम भी ना थक जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत काम हो जाता है। और जब आप यकीन मानो न मानो, आप चाहे कुछ भी खाओ कुछ भी करो, लेकिन जब आपको साथ फैमिली के साथ रहते हो ना, और आपको ना थोड़ी सी ना कमज़ोरी तो महसूस होती है, और बॉडी में थकावटपन भी रहता है जब तक आप रेस्ट ना कर लो। और मेरे साथ तो रहता भी है, क्योंकि मेरा बच्चा तो साथ साथ मेरे रहता ही है, और बच्चे के साथ रहना, वेट लॉस करना और घर को संभालना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कोई समझे ना समझे, लेकिन जिस पे बीतती है वो मानता है इस चीज़ को। मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही पूरे घर का झाड़ू पोछा अकेले करती हूँ। घर का खाना, बच्चों को रखना, बच्चों को पढ़ाना, कपड़े धोना, अपना भी 1000 काम होते हैं, एक्सरसाइज, रीडिंग, वर्कशीट। बहुत सी बार तो मैं ना दोपहर के बाद अपनी वीडियो अपलोड ही मतलब बना ही नहीं पाती हूँ, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अब काम का जब प्रेशर पड़ता है ना, तो फिर मन नहीं करता कि मैं कैमरा उठा के मैं देखूँ, क्योंकि बच्चे लगा रहता है, बच्चे खेल रहे थे, फटाफट मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ये इस वक्त दोपहर के 1:30 या 2 बजे होंगे जब मैं अपना ये बनाना स्मूदी ले रही हूँ लंच में। और साइड वाली जो दीदी है ना, इनकी शादी हुई थी अभी मार्च में, तो ये अब आई हैं सावन में अपने मायके, तो यहाँ पर भी आई हैं। यहाँ पे करीब हमारे 2-2.5 घंटे साथ हमारे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया है, और अपनी बातें बताई कि शादी के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है। और ये है शाम का समय, यहाँ पे 5:30 बजे हैं, और मैंने सिर्फ चाय और चने लिए हैं, वो मैंने नहीं दिखा पाई। चाय चने मैंने लिए हैं, और उसके बाद मैंने कपड़े धोए हैं, बच्चों को दूध दिया है, और सबको चाय दी है, और किचन बर्तन जो पड़े थे सिंक वो वॉश किए हैं। फिर इसके बाद मुझे ना, अब जैसे 5:30 बज गए ना, तो खाना बनाने की तैयारी करनी है, आटा, वही मतलब बहुत काम हो जाता है, आप समझ सकते हो। शाम का सुबह का ना वही खाना पीना चलता रहता है, लेकिन इसी बीच में मैं सारी वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि वो डेली का वही काम रहता है। तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, लेकिन हाँ, मैं ये रहता है कि मैंने जो पूरे दिन में लिया, मैंने क्या मिल लिया है, कौन से मैंने एक्सरसाइज किया, वो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। तो मैंने जिस वक्त कपड़े धोए ना, तो इसके मतलब कब कपड़े ना, हस्बैंड जी की, बेटी की यूनिफॉर्म, और देवर जी के कपड़े हैं, तो ये कपड़े हैं इस वक्त, क्योंकि अगर मैं सोचती ना कल को धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे को जैसे लगता है ना कि जो नहाली मैं साथ ही साथ धोती रहती हूँ, और ज़्यादा कपड़े होने का मुझे भी थोड़ा वो रहता है कि, क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, जब धुलते नहीं है, मुझे फिर मतलब हाथों में दर्द होता है। अब आदत नहीं रही ना, जब मशीन वॉश करते हैं तो हाथ से ना कम आदत रहती है। फिर मैंने पी है अपनी ये ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी क्लासिकल, और ये देखो पूरा डिब्बा मैंने ख़त्म कर दिया। इसके 2 डिब्बे मैंने मंगवाए थे, दोनों के दोनों डिब्बे मैंने पी लिए हैं। और बस ये आधे चम्मच मैं डालती हूँ इसमें, और आधे चम्मच डाल के मैं उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद ही मैं अपना अपना आगे काम करूँगी। लेकिन अब मैं क्या है, इसके पीने के बाद अपने जैसे किचन में मेरा काम है ना, काम करने के बाद अपने हस्बैंड जी का मैंगो शेक भी बनाऊँगी। मैंगो शेक करने के बाद फिर मैं अपना दूध पीऊँगी। आज दूध ना मैंने ज़्यादा ही जल्दी ले लिया। दूध मैंने करीब 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 या 6:25 या 6:15 के ऐसा इसी टाइम हो रहा है, मुझे टाइम याद नहीं है। इस टाइम मैंने अपना ना दूध ले लिया है, और 6:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ अपना चूरन खाया है। पानी मैं पीती रही, लेकिन अपना जो ये दूध है, दूध नहीं छोड़ा मैंने, और इसी से मेरी जो कहते हैं ना एनर्जी रही है, बॉडी में बनी रही है। और इस वक्त जो टाइम हुआ ना, यहाँ पे टाइम हुआ 9:15 या 9 बजे का टाइम हुआ है, और मेरा इस वक्त मन नहीं है कि उनको मैं अपने को ड्रिंक बना लूँ। तो मैं ड्रिंक ना बना के ना, ये मेरे को सही लगता है कि चूरन बना कर रख लो, आप इसको रात को खाओ। और रात को खाने से क्या फ़ायदा होता है आपका ना, सुबह के समय ना पेट एकदम साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, सुबह आँखें खोलते कल प्रेशर बना मिलता है, और आपका ये वेट लॉस बहुत अच्छे से करता है। जो आपको गैस है ना, वो नहीं बनने देता है उसके, तो ये झकास ही हटा देता है। काफ़ी अच्छा है, और खाने में ना काफ़ी टेस्टी है, खाने में काफ़ी टेस्टी है।
और कैसा लगा मेरी ये ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आगे से शेयर भी कर दीजिए। तो ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी। अब तक मैंने 18 किलो वजन कम कर चुकी हूँ, 10 का टारगेट और है। तब तक बाय बाय।